हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? भाई कैसा गया आपका 10th बोर्ड का पेपर? सबसे पहले तो ये बताओ, मैथमेटिक्स की बात पहले कर लेते हैं अपन। मैथ्स ही पढ़ाते हैं, है ना? काफ़ी पढ़ाया था हमने, सब चैप्टर रिवाइज वगैरह भी किए थे। आई होप आपका मैथ्स का पेपर बढ़िया गया होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अच्छा, थोड़ा सा मुझे जो गड़बड़ चीज़ें लगी उनमें एक था कि भैया यार ये डिफरेंट सेट का ना लेवल में बड़ा डिफरेंस है। सेट 1 सेट 3 में बहुत अंतर था। इस पर आगे बात करेंगे हम, है ना? कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। पर एक जिस मुख्य मुद्दे पे मुझे आज आपसे बात करनी है वो भैया कैसे हो गया सीबीएसई, करा कैसे तुमने, मुझे ये बताओ। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। सीबीएसई आपसे ये उम्मीद नहीं थी। इनफैक्ट कोई ट्रैक रिकॉर्ड मेरी समझ में तो है ही नहीं इस चीज़ का कि भाई मैथ्स का पेपर है जी, सेट 2 जिसका भी ये होगा ना 30/4/2, 30/4/2, जिनका ये सेट था मैथ स्टैंडर्ड में, उन्होंने वो देख लिया है जो शायद आज तक किसी ने नहीं देखा था। वो है एक गलत सवाल। ये कैसे हो गया भाई? साल भर में एक ही पेपर तो बनाना था, ऐसे नहीं करना चाहिए था। बट ऐसा होता दिख रहा है कि ये सवाल गलत है। क्यों गलत है, क्या गलत है, इस पे इतनी शायद बात नहीं हुई। क्यों? क्योंकि एक रेगुलर मेथड से कुछ अलग आंसर आ रहा है, पूरा अच्छे से करो तो कुछ अलग आंसर आ रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है? ये सारी बातें करते हैं। सबसे पहले तो करते हैं सवाल को सॉल्व। पहले मैं तुम्हें बताता हूं कि आम बच्चे नॉर्मल जो करके आ जाएंगे, जो शायद इन्होंने भी सोचा नहीं, दूर की बात है ना, उनका क्या आएगा, और फिर जब हम अच्छे से डिटेल में करेंगे तब क्या आएगा। दोनों बातें करेंगे। पहले सवाल पढ़ लेते हैं, सवाल समझते हैं। तो सवाल ये कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, ये एक फिगर है जिसमें दो सर्कल हैं, टीपी और टीक्यू दो टेंजेंट्स हैं, ये टीए और टीबी भी दो टेंजेंट्स हैं। पहली चीज। अच्छा, एम और एन, ये दोनों छोटे वाले और बड़े वाले सर्कल के जो सेंटर्स हैं वो एन और एम हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक है भाई। एम क्यू मतलब ये इसका रेडियस भी हो गया, टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर भी हो गया। ये 13 है, ये 8 है। छोटे वाले सर्कल का रेडियस 8 है। बी क्यू की लेंथ है 35 और टीपी की लेंथ है 80। अब मेरे को क्या लग रहा है ना कि गलती यही हुई है और कुछ भी नहीं है। कि आप देखो जैसे फिगर में बाकी सारे डायमेंशन वगैरह सब मेंशन्ड है, टीपी 80 इधर नहीं लिखा हुआ है। देख रहे हो आप, फिगर में नहीं है टीपी 80। तो हो सकता है कि ये बाद में थोड़ा सा किसी ने डाल दिया शायद स्मार्टनेस के लिए, जो भी हुआ, जैसे भी, आई डोंट नो, बट यही गड़बड़ कर गया। इन दोनों में से कोई भी एक चीज दे देते तुम, काम हो जाता, कोई दिक्कत नहीं आती। सीबीएसई आपको सिर्फ एक चीज देनी थी, या तो टीपी या बीक्यू दे देते, बढ़िया से सब सेट था। पर आपने दे दिए दोनों। अब उसकी वजह से क्या हुआ देखते हैं। देखिए ये वाला सवाल हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, पर ये जो टीबी निकालने वाला सवाल है ना, उसको देख लेते हैं एक बार। तो ये है फिगर, ठीक है। जो जो चीजें गिवन है मैं एक बार लिख रहा हूं। तो बेटा ये 13 है, ये 8 है, ठीक है, ये 80 है, ये 35 है जी, ये x है, यही निकालना है हमें, ठीक है। ये x है, यही हमें निकाल के देना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे एक नॉर्मल बच्चा क्या सोचेगा कि भाई ये t है, p है, q है। टीपी और टीक्यू तो आपस में बराबर है। अब जब टीपी और टीक्यू आपस में बराबर हैं, इसका मतलब ये है कि ये भी 80 हो गया, टीक्यू भी 80 हो गया। अब टीक्यू 80 है, उसमें से इतना पोर्शन 35 है, तो इतना पोर्शन होगा 45 सेंटीमीटर। यही बच्चे लिख के आएंगे, बोलो यही करके आए कि नहीं? तुम्हारे हिसाब से तुमने कुछ गलत नहीं किया, बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट सही लगाए, सब कुछ सही है। तो सॉल्यूशन के लेवल पे तुम एकदम ठीक हो, उसमें तुमने कुछ गलत नहीं किया। परंतु मेरे प्यारे बच्चों, अब ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं इसको T लिखूं, इसको Q लिखूं, इसको B लिखूं, इसको N लिखूं और इसको M लिखूं, ये एंगल 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। मैंने MN को एक्सटेंड किया, वो T तक ही जाएगा, सोचने वाली कोई बात ही नहीं है उसमें, ठीक है। ये 90, ये 90, ये एंगल कॉमन। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि ट्राइंगल TBN जो है वो सिमिलर होगा एंगल क्राइटेरिया से? TBN लिख रहे हैं तो TQM लिख दो। TBN और TQM आपस में सिमिलर होंगे। जैसे ही ये सिमिलर हुए,
अब जो है मैं डायमेंशन एक बार लिख देता हूँ, ये 13 है, ये 8 है, ये 35 है, ये मान लो x है, नहीं पता मुझे क्या है। तो इधर से मेरे पास आएगा TB/TQ बराबर BN/QM बराबर TN/TM। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं इधर क्या होगा। तो TB जो है वो है x, TQ जो है वो है 35 + x, बढ़िया बात है। अच्छा जी, इसके बाद BN है 8 और QM है 13। ये लो सॉल्व कर देते हैं इसको। तो ये आ जाएगा मेरे पास 13x बराबर 35 × 8 मतलब 70 × 4 दैट इज 280 प्लस 8x। 8x को यहाँ फेंकेंगे, 13 - 8 करेंगे, 5x बराबर 280 आ जाएगा। x बराबर आ जाएगा 56 सेंटीमीटर। अब बोलो यहाँ क्या आया था 45, क्यों? इन दोनों का सम 80 होना चाहिए, जो होना चाहिए लॉजिकली, उसमें कुछ गलत नहीं है। पर अब यहाँ पे आ गया कितना 56। अब 56 35 जोड़ोगे, 56 और 45 अलग अलग नंबर है। ये है समस्या इस सवाल की। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल में बिकॉज ये दो डेटा हैं और जब मैं दोनों से अलग अलग ट्राई कर रहा हूं तो मेरे पास अलग अलग आंसर आ रहा है। टीबी लेंथ का एक से 45 सेंटीमीटर आ रहा है, एक से 56 सेंटीमीटर आ रहा है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इस वजह से तो ये पूरा सवाल ही गलत हो गया। खत्म हो गई बात। अब बोनस मिलेगा इसमें, किसको मिलेगा बोनस? जिसने अटेम्प्ट किया उसको मिलेगा, जिसने नहीं किया उसको मिलेगा, सबको मिलेगा। क्या होगा? इतने सारे सवाल हैं क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं था, या बात छुपा दी जाएगी। ऐसा भी कुछ हो सकता है कि भाई ठीक है जिसका 45 आया था हम तो वही मान लेते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं कोई बड़ा बीएससी एमएससी मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट लगा के फिर ये बात कर रहा हूं। ये सिमिलर ट्रायंगल्स है, ये बच्चे ने पढ़ा होता है। वो करेगा क्यों नहीं ये मैं ये बता देता हूं। वो ये इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ये लेंदी है, सीधा सीधा ये 80 है, ये 35 है, तो ये 45 होगा बोल के निकलेगा। उसको क्या मालूम क्वेश्चन में गलती है। तो बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ भी गलत नहीं है अगर वो 45 लिख के आ रहा है तो। बट अगर किसी ने ये सोचा है मन में तो फिर, और सवाल गलत तो सवाल गलत, यू विल हैव टू ओन इट, है ना, कि हाँ भाई गलती हो गई हमसे, फॉर वॉट एवर रीजन गलती हो गई। थोड़ी सी ये ओवर डेटा, क्या बोलते हैं, सुपरफ्लॉज डेटा बोलते हैं ना, सुपरफ्लॉज डेटा दे दिया हमने थोड़ा, इसकी वजह से गड़बड़ हो गई। कोई दिक्कत नहीं आई थिंक। बट हाँ, अब इस पे होगा क्या, इसके ऊपर जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा, हमें कुछ पता चलेगा, हम आपको फिर अपडेट लेके आएंगे और बताएंगे कि क्या करना है। अभी के लिए बहुत बड़ी बात, ऐसा कभी किसी ने नहीं सोचा होगा शायद कि 10th बोर्ड की परीक्षा में पेपर का नाम स्टैंडर्ड है पर थोड़ा सा स्टैंडर्ड नीचे आता दिख रहा है ना। तो स्टैंडर्ड पेपर में ऐसा कैसे हो गया? हुआ तो हुआ, क्या हुआ गलत, कैसे हुआ गलत? अब जिनका सेट 2 था वो कमेंट में एक बार लिखना कि उन जिनका भी ये वाला पेपर था ना 30/4/2, वो कमेंट में डालना, ठीक है? हमें भी तो पता चले कौन कौन है ऐसे हो, क्या वो भी फंसे थे, क्या उनने ये सोचा था कि नहीं सोचा था, वो भी डालना, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे फिर से जैसे ही इस पे कोई नया अपडेट आता है। बात अगर करें कि क्या हम कंप्लेंट कर सकते हैं इसकी, तो हाँ, यू हैव दैट ऑप्शन। आप अपने स्कूल से बोल सकते हैं, ये स्कूल लेवल पे कंप्लेंट की जा सकती है। तो आपके स्कूल इस चीज को रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपके स्कूल में ये वाला पेपर आपके यहाँ आपके पेयर्स को, एक को तो नहीं मिला होगा, कम से कम 8-10 बच्चों को तो मिला ही होगा किसी पर्टिकुलर स्कूल में। तो अगर आपके यहाँ मिला है, आप प्लीज अपने स्कूल से रिक्वेस्ट करो कि भाई आप ये सीबीएसई में जाके कंप्लेंट प्लीज रेज कीजिए, वहां स्कूल लेवल पे बात की जा सकती है। ठीक है, तो ये करना आप। ठीक है, इस वीडियो को फैलाओ, बहुत जरूरी है। इसको शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको शेयर करो ताकि जिन जिन के सेट 2 थे कम से कम वो सारे लोग एक साथ तो आ पाए। क्योंकि कई बार जो एप्लीकेशंस डालते हैं उनमें कितने लोग शामिल हैं उससे पावर आता है, उससे इंपैक्ट आता है। तो इस चीज का ध्यान रखना। अभी के लिए मेरा काम था आपको बताना कि गलती हुई है। अब आगे जो भी अपडेट्स हैं मैं बिल्कुल बताऊंगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी।